कि जो माइंडसेट है कि 31 दिसंबर को बहुत पार्टी कर ली, 1 जनवरी से हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। नहीं, ऐसा मैं बोलूँगी बिल्कुल नहीं हो पाता है। और अगर आप कोई चीज़ अचानक से शुरू करते हैं तो हमारा जो शरीर की फिजियोलॉजी है वो तुरंत चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती है। पार्टी से पहले क्या हम कुछ खा के जाए? नहीं, हाँ, पार्टी में जाने से पहले बिल्कुल अगर आप अपने आप को ओवर ईटिंग से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले रिलैक्स होके जाएं। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बिकॉज स्ट्रेस भी जो है ओवर ईट का कारण बनता है। क्या क्वांटिटी ज्यादा नुकसान देती है या फिर कॉम्बिनेशन? दोनों अपनी अपनी जगह दोनों। तो अगर आप कभी नहीं लेते हैं तो हमेशा लाइट ड्रिंक से ही स्टार्ट करें। और आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप मॉकटेल तक ही रहो अगर आपको न्यू ईयर एक्चुअली इंजॉय करना है। 31 दिसंबर की रात मतलब खाना पीना, पार्टी और बहुत सारी मस्ती। लेकिन नया साल शुरू होते ही लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, ब्लोटिंग होती है, हैंगओवर होता है। तो आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है मशहूर और प्रोफेशनल डाइटिशियन वैशाली वर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैम, सिंस हम देख रहे हैं कि 31 दिसंबर आ रहा है, बहुत क्लोज है, लोग इस दिन बहुत पार्टी करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि क्या एक दिन में मतलब अगर आप बहुत ज्यादा पी रहे हो, खा रहे हो, जंक फूड कर रहे हो, तो एक दिन में क्या आपकी सेहत बिगड़ सकती है? नहीं, अगर आप जो है एक दिन से पहले तक हेल्दी ईटिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, पानी अच्छा पी रहे हो, तो एक दिन अचानक से बॉडी जो स्विफ्ट करोगे आप वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, बट उसका लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट नहीं आता है हेल्थ पे। तो अगर आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, आप डिसिप्लिन्ड और हेल्दी डाइट फॉलोअर हैं, तो आपको थोड़ी कुछ बातों का ध्यान रख के फिर पार्टी करने जाना चाहिए। अदरवाइज एक दिन करने से कुछ नहीं होता है। ओके मैम, अगला मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो माइंडसेट है कि 31 दिसंबर को बहुत पार्टी कर ली, 1 जनवरी से हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, ये वाला माइंडसेट क्या लगता है आपको, ऐसा होता है एक्चुअल में? नहीं, ऐसा मैं बोलूँगी बिल्कुल नहीं हो पाता है। अगर आपको कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है, अगर इवन जो है ग्राउंड पे क्रिकेट खेलना है तो पिच पहले से रेडी करनी पड़ती है, तो वो चीज़ प्री प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कोई चीज़ अचानक से शुरू करते हैं तो हमारा जो शरीर की फिजियोलॉजी है वो तुरंत चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है? वो आपको अपने जो है सिम्टम्स देगी, रिएक्शंस देगी, साइकोलॉजिकल चेंज देगी। जो आप अगर कोई चीज़ एकदम अचानक शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं थ्रेशोल्ड आता है और आप छोड़ दोगे। तो हमेशा जो शुरुआत है वो धीरे और एक जो है लय पे होनी चाहिए ताकि आप उसको पूरे साल जो है निभा पाओ। ओके, ये चीज सब लोग जानना चाहते हैं कि पार्टी से पहले क्या हम कुछ खा के जाएं कि ताकि ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है पार्टीज में, तो उससे हम कैसे बचें? नहीं, हाँ, पार्टी में जाने से पहले बिल्कुल अगर आप अपने आप को ओवर ईटिंग से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले रिलैक्स होके जाएं। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बिकॉज स्ट्रेस भी जो है ओवर ईट का कारण बनता है। दूसरा, थोड़ा सा सैलेड, फ्रूट सैलेड है, या आप जो है अभी आजकल विंटर सीजन है, कैरेट है, रेडिश है, बीट रूट है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, क्यूकम्बर, यू कैन मेक अ मिक्स सैलेड। और इवन यू कैन ऐड द बॉइल्ड काला चना और राजमा इन इट, सो यू कैन हैव दैट प्रोटीन एंड द फुल ऑफ फाइबर बिफोर गोइंग। और इवन इफ़ यू हैव, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप जो है जस्ट एक फाइबर ले सकते हैं। अगर आप सब्जी, सलाद कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सपोज आपको आज ऑफिस से उठ के पार्टी के लिए जाना है, तो फाइबर सब गोल आता है, वो आप ज़रूर पानी में मिक्स करके लेके जा सकते हैं ताकि आपको थोड़ी सटाइटी रहे और आप जो है इतना ना खा पाएँ। दूसरा, फाइबर का जो इंटेक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कम खाने के लिए। अगर आप फाइबर अच्छा लेके जा रहे हैं और आप फिर ग्रीसी फैटी फूड जैसे जो पार्टी में खाई जाती है, चीज़ी बर्गर, पिज़्ज़ा, सो वो फाइबर जो है उस फैट को कहीं ना कहीं जो है उसमें कंबाइन करके एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम फाइबर सिर्फ इसलिए खिला के भेजते हैं। कई बार जब पेशेंट आर यूज्ड टू से कि मैम आप पहले ही पेट भर देते हो तो फिर बाद में हम नहीं खाते हैं। तो फाइबर इज कि आपका जो भी आप खा रहे हो उसको डाइजेशन उसका अच्छा हो सके। ओके, सो खाने से अगर आप पार्टी में थोड़ा कुछ कुछ अच्छा खा के जा रहे हैं तो आपके लिए वो अच्छा ही रहने वाला है। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा
कि ऐसे कौन से स्नैक्स हैं पार्टी में जो अल्कोहल के नशे को थोड़ा कम करें, क्योंकि पार्टी में अल्कोहल तो चलेगा। हाँ, नहीं सी ऐसा नहीं है कि नशे को कम करे, पर जो है मैं उसका एक जो पीक आता है या अल्कोहल की एब्जॉर्प्शन रेट की बात करूँ, या जैसे लिवर को डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है, लिवर को डाइजेस्ट करना पड़ता है, तो उन पे लोड ना आए। तो उसके लिए जो आपको अवॉइड करना चाहिए वो सारे आपके जो शुगरी आइटम्स हैं, जो भी बिल्कुल Okay. स्वीट्स हैं, वो अवॉइड करने चाहिए। सेकेंडरी बहुत ज़्यादा जो ग्रीसी फ्रूट्स हैं, जैसे आपका ओवरलोडेड चीज़ पिज़्ज़ा, इफ़ यू आर कंबाइनिंग विद द अल्कोहल, so already liver in a stress to metabolize that your alcohol. Correct. Along with that, if you are combining the high fat or the greasy cheesy things, तो वो आपके कहीं ना कहीं liver को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है और उसके फिर जो है सिम्टम्स आते हैं। सो आपका न्यू ईयर हैप्पी हेल्दी हो, इसलिए इन कॉम्बिनेशन को अवॉइड करें और जो है सैलेड और थोड़ा प्रोटीन रिच फूड आइटम इंक्लूड करें। जैसे आप सिर्फ सिंपल ग्रिल्ड चिकन के साथ है, फिर चिकन टिक्का है एंड विद द सॉटे वेजीज सैलेड, ऐसी चीज़ें ऑर्डर करो कि आपका जो स्टमक है फाइबर प्लस प्रोटीन रहे। एंड दैट इफ़ यू आर वेजिटेरियन देन यू कैन ऑर्डर दैट पनीर टिक्का और समथिंग लाइक दैट। ओके मैम, अगर आपके सामने पिज़्ज़ा रखा है, फिर फ्राइज रखा है, चाट रखा है, मिठाइयाँ रखी हैं और कुछ स्टार्टर्स रखे हैं, तो प्राथमिकता किसको दी जाए? लेवल के अकॉर्डिंग पिज़्ज़ा बताइए, पहले क्या खाना चाहिए? सबसे पहले मैं बोलूँगी प्राथमिकता आप अपनी डीप ब्रीदिंग को दीजिए। अगर देखिए, अगर आप खाने से पहले 2-4 सेकंड ही गहरी सांस लेते हैं, उससे आप अपना ब्रेन एक्टिव कर लेते हैं Okay. और वो आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो वो अगर ये कहता है कि मुझे सब खाना है, तो शायद जब आप डीप ब्रीदिंग करें तो वो बोलेगा ठीक है सब खाना है तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे। और अगर कोई एक चीज़ पूरी इंजॉय करनी है तो जो भी आपको व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द पार्टी ना, तो पार्टी इज लाइक आपका मूड है वो, आप अपने मूड को प्राथमिकता दीजिए बिकॉज आप इंजॉय करने गए हैं। तो जो है डीप ब्रीदिंग करें, इनटेक थोड़ा रखें और पिज़्ज़ा फ्राइज़ और चाट पापड़ी में से आप चाट पापड़ी से स्टार्ट करो, फिर पिज़्ज़ा पे और फ्राइज़ बिल्कुल एंड में, बिकॉज दैट इज़ कम्प्लीटली डीप फ्राई। सो ओके मैम, क्या क्वांटिटी ज़्यादा नुकसान देती है या फिर कॉम्बिनेशन? दोनों अपनी अपनी जगह, दोनों। बिकॉज अगर जो है आप ओवर ईट कर लेते हो तो ओवर ईट अपने आप में जो है ब्लोटिंग का, नोजिया का, वॉमिट आउट का, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ओवर ईट करोगे तो वो ओवर ईटिंग, तो अगर आपने फ्रूट्स की भी ओवर ईटिंग कर ली सो भी आपको हार्मफुल है। ठीक है, अगर आप अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अब आप अरेटेड ड्रिंक के साथ अगर चीज़ें फैटी चीज़ कंबाइन कर रहे हो, जैसे पिज़्ज़ा या चीज़ेस, तो उसका शुगर भी आ रहा है, फैट आ रहा है, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के डाइजेशन को और स्लो डाउन कर रहे हैं, बॉडी पे जो है प्रेशर आ रहा है। तो उसकी तो अगर आप ओवर ईटिंग करते हो फिर तो बॉडी में स्ट्रेस होना ही होना है। मे बी कई बार आपको क्लिनिकल मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि जैसा कि हॉस्पिटल सेक्टर से बिलोंग करती हूँ मैं, तो कई बार ऐसे केसेस देखे जाते हैं पोस्ट सेलिब्रेशन। तो जो है अब वाइजली डिसीजन, सही समय पे सही निर्णय लेना चाहिए कि अगर आपको कॉम्बिनेशन ऐसा है तो क्वांटिटी बिल्कुल कम रखनी है और कोई भी चीज़ हो ओवर ईट नहीं करना है। ओके, अब बात करते हैं हम अल्कोहल की। अल्कोहल लोग पार्टीज में बहुत ज़्यादा कॉमनली लेते हैं, चाहे वो बियर हो या और भी चीज़ें हो। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो अल्कोहल है वो पेट पर, लिवर पर और स्किन पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर असर डालती है और किस तरीके से असर डालती है? नहीं, जो सबसे पहले तो लिवर पे ही असर डालती है। लिवर पे जो असर डालती है, जो लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, सो लिवर, फैटी लिवर के चांसेस बाद में होते हैं अगर आप उसके क्रोनिक कंजप्शन हो तो। और जो है उसके बाद जो आपको एज अ सिम्टम आता है, तो सिम्टम आपको आएगा, ब्लोटिंग रहेगी, आपका नेक्स्ट 2 to 3 डेज तक कुछ खाने का मन नहीं होगा और कई बार इंडाइजेशन काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया क्लिनिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लिवर, स्टमक एंड देन स्किन इज जस्ट, वो तो उसका रिप्रिकॉशन है जो बहुत बाद में आता है, वो एक दिन की पार्टी से नहीं होता, बट पहले तो लिवर एंड इंटेस्टाइन। ओके, पार्टीज में ऐसी कौन सी ड्रिंक्स हैं
जो थोड़ा कम नुकसान दे सके, क्योंकि लोगों को ऑल्टरनेटिव तो चाहिए। नहीं सी देखिए, अगर आप सिर्फ अल्कोहलिक ड्रिंक की बात कर रहे हैं या एरेटेड ड्रिंक और दोनों बता दीजिए। हाँ। नहीं देखिए, अगर एरेटेड ड्रिंक की बात है तो मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा लाइट ड्रिंक्स ट्राई करनी चाहिए। बिल्कुल अब आप विस्की है, वोडका, मतलब ये नहीं लें। जी। और अगर मैं गाइडलाइन की बात करूँ तो अल्कोहल तो अलाउड ही नहीं है नाउ एज पर द WHO की ज़ीरो इनटेक होना चाहिए। बट येस, यंगस्टर्स आर डूइंग द पार्टी और उस टाइम थोड़ा ले रहे हैं। तो अगर आप कभी नहीं लेते हैं तो हमेशा लाइट ड्रिंक से ही स्टार्ट करें। और आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप मॉकटेल तक ही रहो अगर आपको न्यू ईयर एक्चुअली इंजॉय करना है। और अगर अल्कोहल ले रहे हो तो माइंडफुल क्वांटिटी 50 ml तक लिमिट रखो आप। और एरेटेड ड्रिंक्स में जो है, एरेटेड ड्रिंक्स एनी मॉकटेल वॉट एवर यू लाइक, तो आप जा सकते हो बिकॉज शुगर कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होता है। बट येस, इफ़ यू आर टेकिंग दैट फ्रूट बेस, नाउ डेज स्मूदीज हैं और इवन दो फ्रूट बेस कई सारे हमारे मोहितो के फॉर्म के गुआवा ड्रिंक्स हैं। जी। सो ये सारी ड्रिंक्स जो हैं कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी रहेंगी। और अल्कोहल के साथ क्या मिक्स करना सेहत को कम नुकसान दे सकता है, चाहे वो पानी हो, सोडा हो या कोई दूसरा जूस हो? नहीं ऐसा मैम कम ज़्यादा तो मैं जो है चीज़ें हैं कि अब जूस के साथ तो बिल्कुल कंबाइन नहीं करना चाहिए अल्कोहल के साथ। दैट शुड बी विद द प्लेन वाटर और दैट सोडा, जो प्लेन जो उसकी बेसिक प्रिपरेशन है। जूसेस या कोई भी एडिशन ऑफ द शुगर वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। सो डोंट डू दिस। ओके। पार्टी में बहुत ज़्यादा लोगों को क्रेविंग होती है मिठाई खाने की, तो ये क्रेविंग्स क्यों बढ़ जाती हैं पार्टीज़ में मीठा खाने की? नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टीज़ में मीठा खाने की क्रेविंग बढ़ती है। अगर किसी ने अगर आपने अपने आप को बहुत टाइम से बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखा हुआ है कि मैं मीठा खा ही नहीं रही हूँ, मैं शुगर डिटॉक्स पे हूँ या मैंने खाया ही नहीं 10 से 15 दिन तक, तो वो बॉडी में थ्रेशोल्ड लिमिट आती है। और जब आप इतने सारे ऑप्शंस देख रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर आप जो है पीसफुल अवेयरफुल डिसीजन नहीं ले रहे हो तो उस टाइम आपको लगता है अच्छा ये भी ट्राई कर लें, ये भी ट्राई कर लें। और मुझे ये लगता है कि ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। इसका पार्टी से ऐसा नहीं होता कि पार्टी में खाने का मन करता है। यस, पार्टी में ऑप्शन सारे अवेलेबल होते हैं। बट अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका वाटर इनटेक अच्छा है, तो आप क्वांटिटी और जो है ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं खाओगे अगर आपने अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखा है तो। क्योंकि अगर बॉडी की फिजियोलॉजी और साइकोलॉजिकल दोनों बात करें तो साइकोलॉजी भी अगर हमने रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है, ब्रेन कहेगा ओ इतने दिन तक कहाँ थे तुम, अब मिल गए हो, देन दे आर गोइंग टू बिंज ईटिंग ना। सो वो बिंज ईटिंग के लिए आप पार्टी करने जा रहे हो, उसको अवॉइड करने से पहले 1-2 दिन पहले से शुगर स्टार्ट कर लो। दैट इज बेस्ट थिंग। ओके। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, मेल और फीमेल बॉडी पर अल्कोहल किस तरीके से अलग अफेक्ट दिखाती है? इट्स अगेन मैम, इट्स नॉट अ मेल एंड फीमेल। जो है हमें आपका पहले से अल्कोहल की तरफ आप कितनी आपकी बॉडी इंट्रोड्यूस्ड है टुवर्ड्स अल्कोहल। अब कोई फीमेल है अगर उनकी डेली रूटीन अल्कोहल उसका पार्ट है तो उनकी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। अब कोई भी इंडिविजुअल है अगर वो कभी अल्कोहल नहीं लेते हैं एंड अगेन उनके लिए क्वांटिटी उन्होंने 50 ml ली तो उनकी बॉडी बिल्कुल डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये जेंडर स्पेसिफिक से ज़्यादा जो है आपका जो है हाँ, जो है कितने वो फ्रिक्वेंट ड्रिंकर हैं और कई बार बॉडी वेट, मसल्स मास, फैट परसेंट, इस तरीके से भी बॉडी जो है एक्ट करती है। ओके। अब मैम इतना कुछ खा पी लिया 31 तारीख को, अब 1 तारीख को वो सब कुछ, वो नशा, वो सब डिटॉक्स करना है, उसके लिए क्या टिप्स रहेंगे आपके? अगर आपने अल्कोहल इंटेक किया है या कोई भी पार्टी ली है, सो डिटॉक्स करने के लिए हमेशा देखिए, पहले तो हमारे जो इंडिया में डिटॉक्स के लिए हमारे बहुत सारे फास्ट बने हुए हैं कि जैसे आप फ्रूट्स का इंटेक बहुत अच्छा रखो, सैलेड का इंटेक अच्छा रखो, वाटर इंटेक, अगर आपने अल्कोहल इंटेक किया है वापस आने के बाद लेमन वाटर है उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ वो ज़रूर कंज्यूम करें। मॉर्निंग में फ्रूट बेस्ड उस पर सॉल्ट के साथ कोई स्मूदी प्रिपेयर करें, फ्रूट चाट का इंटेक करें, सैलेड का इंटेक, सूप का इंटेक, ये चीज़ें करनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 to 2 days बिल्कुल करनी चाहिए। तो वो आपको हेल्प करेगी टू डू द डिटॉक्सिफिकेशन। ओके मैम। कोई ऐसा काढ़ा, सिंस सर्दियाँ
शादियां भी हैं हम्म। और लोग पार्टीज भी करने वाले हैं, तो कोई ऐसा काढ़ा, कोई रेसिपी आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, ये सॉरी, यहाँ पे जो है एक रेसिपी को शेयर करना एज इन द हम्म, काढ़ा, बिकॉज काढ़ा इज अगेन, काढ़ा का जब भी नाम लेते हैं ये हमारा एसोसिएटेड होता है हमें स्पाइसेस से। चाहे हम्म, हम दालचीनी की बात करें, काली मिर्च की बात करें, लौंग की बात करें, तो अगर मैं यहाँ कोई रेसिपी शेयर करूँ तो कई बार लोगों के सिम्टम ही बिल्कुल अलग होते हैं। अब किसी को पार्टी के बाद अगर वॉमिट की मतलब टेंडेंसी है, वॉमिट हो रही है, तो उस टाइम पे वो काढ़ा हेल्प नहीं करेगा। आपको नींबू पानी, वाटर इनटेक एंड इवन मिंट लीव्स, ठीक है, मिंट लीव्स है, जिंजर है। अगर आपको नौजिया हो रहा है, आपको वॉमिट नहीं है, तो जिंजर आप पानी में बॉईल करके उसको नॉर्मल करके, जिंजर आपकी नौजिया को कम करेगा। अगर आपका जो है हैंगओवर, हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप नींबू पानी में पिंच ऑफ जो है थोड़ा काला नमक और नींबू अच्छा क्वांटिटी में लेके वो नींबू पानी ले सकते हैं। इवन कोकोनट वाटर में थोड़ा सा 10 बनाना, सॉरी, जो पालक की पत्तियां हैं, बेबी स्पिनच, 10 बेबी स्पिनच जो है कोकोनट वाटर में ब्लेंड करके एंड हाफ लेमन है। दिस इज सेफ फॉर एवरीवन बट नॉट इट विल, मतलब ये जो है ड्रिंक है। काढ़ा मुझे लगता है उस टाइम ऑलरेडी अगर गैस्ट्राइटिस है, ब्लोटिंग है, तो काढ़े से दूर रहना चाहिए, बिकॉज उसका अपना एक जो स्पाइसेस का नेचर है वो कहीं ना कहीं वो और बढ़ा सकता है। तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे लें, बट कोकोनट वाटर में 10 स्पिनच और हाफ लेमन ब्लेंड करके ले लें। ये आपके जो है B12 जो बिल्कुल खत्म हो जाता है अल्कोहल इंटेक के बाद, ऑल द बी कॉम्प्लेक्सेस, इलेक्ट्रोलाइट जो बिल्कुल एक तरीके से खत्म हो जाता है डिहाइड्रेशन की वजह से, तो ये सारी चीज़ों को रिप्लेस करेगा। वैशाली जी, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, बहुत सारे लोग आते होंगे जो अपनी समस्याएं बताते होंगे, तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आज के टाइम पर कॉमनली नॉर्मली लोग कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं कि दैट दीज आर द बिग मिस्टेक दे आर डूइंग अगेंस्ट देयर हेल्थ? नहीं, जो है हमारे पास तो क्लिनिकल पेशेंट्स आते हैं, मतलब जो है आपका क्वेश्चन किस रिगार्डिंग है, नहीं, जैसे मतलब कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग डाइट्स खाने फॉलो, पीने में? हाँ, जी। डाइट फॉलो करने में सी आजकल सबसे ज़्यादा लोग हैं कि जब डाइट शुरू करते हैं तो वो हम्म। बिल्कुल ज़ीरो करना शुरू कर देते हैं कि बिल्कुल जो है कार्ब्स नहीं खाना है, जी जी। या सपोज सॉल्ट को लेके कई सारे लोग हैं कि सॉल्ट नहीं खाना बिकॉज उससे हाइपरटेंसिव हो जाते हैं। तो सॉल्ट जी, सी जो हमारा नमक है, वाइट सॉल्ट, वो आयोडाइज सॉल्ट है, आयोडीन की हमारी बॉडी में अपनी ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल कंप्लीटली बंद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं सेंधा नमक पे आ जाते हैं, तो सेंधा नमक जो है आयोडीन नहीं है उसमें। तो ये कुछ चीज़ें जो है कि बिल्कुल किसी चीज़ का डाइट में ज़ीरो कर देना, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट की बात करें या आप शुगर की बात करें या आप सॉल्ट की बात करें, हमारी बॉडी की अपनी नीड होती है। तो मैं ये आपके जो है प्लेटफॉर्म के मदद से ये सबको कहना चाहूँगी कि अनुपात, रेशियो जो आप हम कहते हैं, मात्रा किसी भी चीज़ की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं अगर हम उसे बैलेंस में लें। ओके ओके मैम। अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि कुछ ऐसे लोग भी तो जो साल भर बहुत ज्यादा पार्टीज वगैरह बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? साल भर पार्टी करने वाले लोगों को तो आई विल से कि जो है खूब सारी एक्सरसाइज करो, जितना फिजिकली एक्टिव रह सकते हो फिजिकली एक्टिव रहो, और अपनी पार्टी कम करने की कोशिश करो सबसे पहले। और पार्टी कम करने के लिए जो है उनको थोड़ा योगा, डीप ब्रीदिंग, क्योंकि अगर आप मैं ये बोलूँ कि आप पार्टी कम करो या बंद करो तो वो शायद नहीं करेंगे, बट अगर वो जो थोड़ा अपनी डीप ब्रीदिंग पे जो ब्रीथ लेवल पे काम करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, और एटलीस्ट रात में पार्टी जो है लेट नाइट इनटेक को अवॉइड करके अपनी पार्टी जो है अर्ली इवनिंग प्लान करें, ताकि जो है फैट का एक्यूमुलेशन या टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन पूरा ना हो। थोड़ा उसके बाद एक्टिव रहने से डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है, बट अगर लेट नाइट पार्टीज़ हैं और उसके बाद आके सो जा रहे हैं तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर इन अ लेटर वे। ओके डेफिनेटली। अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बहुत सारे लोगों के रहने वाले हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना वजन कम करने की भी कोशिश करने वाले हैं इस साल।
तो उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी? जो भी बनाए नियम अपने लिए अपने अनुसार से पहले अपने आप को देखें कि अभी आप कितना खा रहे हैं और आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को देख के कोई भी नियम बनाएंगे तो आप कहीं ना कहीं वो आपके लिए हो सकता है इफेक्टिव ना हो। तो अगर मैं एक रिदम की बात करूं कि हमारी बॉडी किस रिदम पे काम करती है, तो जैसे ऑक्सीजन के बिना हमारी बॉडी नहीं रह सकती, तो हमें सबसे पहले अपने ब्रीथ से स्टार्ट करिए। आप जो है एक छोटी हैबिट बनाइए कि मैं पूरे दिन में 3 से 4 बार जो है अवेयर होके डीप ब्रीदिंग करूँगी, वो 7 टाइम्स 8 टाइम्स जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद होता है वाटर इनटेक। सो अपना वाटर हाइड्रेशन अच्छा रखने की स्टार्ट करिए। आज आप 5 ग्लास पानी है पीते हैं, रियलिस्टिक टारगेट सेट करिए। कल 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके ग्लासेस बढ़ानी है। ये नहीं कि डे 1 से आप जो है 11 ग्लासेस वाटर इनटेक पे आ जाएंगे। एंड देन फूड, तो फूड में भी आप वो हैबिट बनाओ, जैसे आप फ्रूट्स और सैलड्स बिल्कुल नहीं खाते हो तो एटलीस्ट स्टार्ट विद द हैबिट कि मैं कल से फ्रूट और सैलड डाइट में ज़रूर इंक्लूड करूँगी। या आपको लगता है कि आप लेट नाइट डिनर करते हो तो मैं अर्ली डिनर करूँगी। सो एक बार ये जो है कुछ चीज़ें बैठ के कस्टमाइज़ आप अपने लिए करोगे तो ये आप सस्टेन कर पाओगे और लंबे समय तक फॉलो कर पाओगे। और शुगर का भी अगर आप बहुत ज़्यादा जो है डेजर्ट खाते हो, अरेटेड ड्रिंक्स भी लेते हो, तो कोशिश करो प्रोसेस पैकेजेस फूड से सबसे पहले डिस्टेंस बनाओ। मेक अ रूल फॉर योरसेल्फ कि आई विल ईट, जो भी खाना है घर का बना खाना है। तो इस तरीके के नियम अगर आप एक एक करके बनाओगे और एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे तो आपके लिए 2026 बहुत आसान रहेगा हेल्दी हैबिट्स फॉलो करने के लिए। मैम पानी कितना पीना चाहिए मेन ये हाइड्रेशन को पूरा रखने के लिए? पानी जो है अगर मैं नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करूं तो 10 से 12 ग्लास तो लेना ही लेना चाहिए। पर जो है हमारा अगर वेट बहुत ज़्यादा है, जैसे हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का 70% जो है वाटर ही होता है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई 50, 60, 70, 80, 90, 100 अबव 100, तो उस तरीके से फिर हम वाटर इनटेक बढ़ाते जाते हैं। बट कम से कम 12 से 13 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए पूरे दिन में। मैम बहुत सारे लोग अब इस नए साल में अपने रेजोल्यूशंस लेंगे अपनी हेल्थ को लेके, बॉडी को लेकर के, तो वो कुछ तरीके के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो शायद आपकी बॉडी को नुकसान दे सकते हैं, वो नहीं लेने चाहिए? नहीं, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं मैम, सप्लीमेंट्स हम ले क्यों रहे हैं और हमारी बॉडी को उसकी क्या नीड है। क्या हमने इन्वेस्टिगेशन कराया, अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स कराई कि क्या मेरी बॉडी इस चीज़ में डेफिशिएंट है या नहीं। सो जिस भी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी, सपोज अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो मुझे विटामिन डी का ही सप्लीमेंट स्टार्ट करना है, B12 या आयरन का नहीं। तो अगर मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन का सप्लीमेंट स्टार्ट करना है। तो रिजोल्यूशन बहुत अच्छे हैं, अपनी हेल्थ पे काम करना बहुत अच्छा है, बट सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले ये मेरा सजेशन है कि आप एक बार अपना बेसिक हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं और आपकी जो रिपोर्ट्स कहती है जिसमें भी आप डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी को, उसकी ही डोज स्टार्ट करें और वो भी एक क्लिनिकल डाइटिशियन या डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके, ताकि उस समय में आप जिस भी चीज़ में डेफिशिएंट हैं वो पूरा हो और उसके बाद पूरे साल आप मेंटेनेंस डोज पे रहें कि कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और वो हमेशा नहीं लेना होता है, मे बी आफ्टर 3 मंथ यू कैन रिपीट, बट विदाउट नोइंग जो है नहीं लेना चाहिए कोई भी सप्लीमेंट। ओके। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करते हैं, ये कितना ज़्यादा अफेक्टिव है वेट लॉस करने के लिए आज के टाइम पर? इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है आप कर सकते हो, बट कोई भी चीज़ लंबे समय तक के लिए नहीं करना है। और वेट लॉस करने के लिए अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर रहे हो, अब मैम इंटरमिटेंट फास्टिंग आप बोलो होती क्या है, तो आप जी। कुछ लोग कहें कि जो है आपकी एक विंडो होती है। सपोज अगर मैंने सोचा कि मैं 4 से 6 खाऊंगी, उसके बाद मैं फास्ट रखूंगी, तो 8 आवर्स फास्टिंग, 12 आवर्स फास्टिंग, 16 आवर फास्टिंग, 18 आवर्स फास्टिंग। तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि आज अभी मैं 9 बजे डिनर कर रही हूँ और कल मैं मॉर्निंग स्टार्ट कर रही हूँ बाय 9, तो इस मीन कि मेरा 12 आवर्स का फास्टिंग ऑलरेडी है, तो मैं 14 आवर्स से स्टार्ट कर सकती हूँ, 16 आवर्स से स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है। एंड उसको 1 वीक फॉलो कर सकते हैं आप। अच्छा है, डिटॉक्स होता है आपका, जो है कहीं ना कहीं वेट लॉस भी होता है, बट लंबे समय तक के लिए रिकमेंडेड नहीं होता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी जो आपकी विंडो है, ईटिंग विंडो है, उसमें आप क्या खा रहे हो, क्या सेलेक्ट कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप पूरे दिन फास्ट रखो और फिर आप जो है अगेन पिज़्ज़ा, बर्गर या बाहर के खानों
को ही आप अपना इंटेक बनाओ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करते हैं कि मैं तो ये खाना नहीं छोड़ सकते, तो मैं ये खा लेती हूँ एक बार एंड उसके बाद मैं फास्ट रखूँ। तो व्हाट अबाउट द न्यूट्रिएंट इंटेक? स्टमक इज नॉट और योर बॉडी दी इज नॉट कि आप सिर्फ जो है अपना पेट भर लो या अनहेल्दी से भर लो और उसके बाद फास्ट रख के वेट लॉस कर लो। आपकी बॉडी, आपका सेहत जो है पूरा डिपेंड करता है कि आप कितना हेल्दी खा रहे हो, आपकी जो खाना है उसमें कितने न्यूट्रिएंट है। तो जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, आप अपनी जो फास्टिंग विंडो है उसको स्लोली ग्रेजुअली बढ़ाओ, और जो भी आपकी ईटिंग विंडो है उसमें भी हमेशा हेल्दी चूज़ करो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट करेगा। और वैसे ही आपको स्लोली ग्रेजुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग को रिड्यूस भी करना है कि आपने अपने फास्टिंग आवर्स को स्लोली ग्रेजुअली रिड्यूस किया ताकि उसका आपकी जो बॉडी है उस पर हार्मफुल इफेक्ट ना आए। तो हर चीज़ों के नियम होते हैं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि सुपरविजन में कर लो। जी। एक सवाल जो मैं और जनता जानना चाहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल शाम को कोई पार्टी है या कोई शादी में जाना है मुझे, तो लोग बोलते हैं हम पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे, फिर पेट में बहुत जगह होगी, एकदम वहां जा करके सब कुछ ही खा लेंगे, लेकिन जाके 2 रोटी में पेट भर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस बन जाती है। अगर एम्प्टी स्टमक है, ये रूम अभी खाली है, तो यहाँ कुछ तो एयर चीज़ें एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी। क्यों हमारा आपने कुछ नहीं खाया बट बॉडी में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होंगे, कहीं ना कहीं वो एसिड फॉर्म होगा और वो एसिडिटी फॉर्म होती है, गैसेस जो है गैस बन जाती है। व्हेन एवर यू आर ईटिंग हाफ रोटी 1 रोटी, सो वो गैस ऊपर की तरफ फिर चढ़ती है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमने खाया और खाने से गैस बन गई। नहीं, हमने अपने पूरे दिन अपनी बॉडी को प्रिपेयर किया है एसिडिटी और गैस्ट्रिक के लिए, तब हुई है। मेहनत लगती है उसमें, हमें पूरे दिन भूखा रहना होता है, तो उसके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद देन हम फिर एंड अप होते हैं एसिडिटी, गैस्ट्रिक, ब्लोटिंग, पेट में दर्द है, और कुछ लोगों का जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है देन अगेन डायरिया भी कई बार हो जाता है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कितना खा लोगे। वही है, कितना खा लेंगे। हाँ। मैम यही जानना चाहूंगी मैं आपसे अगला सवाल कि एसिडिटी जिन लोगों को ज्यादा होती है या गैस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, उनको अपनी डाइट में क्या चेंजेस करना चाहिए या इसका कोई स्मॉल एंड सोल्यूशन? फ्रिक्वेंट मील, मतलब अगर एसिडिटी गैस्ट्रिक आपको ज़्यादा है तो इसका एक ही सोल्यूशन है, पेट भर के मत खाओ और भूख लगने से पहले खा लो। 80-20 का रूल आपको फॉलो करना चाहिए, ये सबसे बेहतर होता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें तो हम रिपोर्ट्स देखने के बाद ही बता पाते हैं, बट अगर बेसिक है तो 80-20 रूल हमेशा फॉलो करता है मेरे पेशेंट्स पे, कि आप जब भी आपको लगे कि 2-4 बाइट आप खाओगे और 2 बाइट और खाओगे और आपका पेट बिल्कुल भर जाएगा, तो आपको 4 बाइट पहले रुक जाना है। एंड आपको वेट नहीं करना है कि जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खाऊंगा, फिर आपको स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील और 80-20 का रूल, तो फिर आप थोड़े टाइम बाद रिपीट कर लो। ओके। जैसे हम यहाँ दिल्ली जैसे शहर में हैं, जहाँ पर हमारे लंग्स पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, और कहा जा रहा है कि दिल्ली में रहना मतलब एक दिन में आप 8 से 9 सिगरेट पी रहे हो डेली। तो लंग्स डिटॉक्स के लिए कुछ टिप्स? मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं ब्रीदिंग प्रैक्टिस ही करनी चाहिए लंग डिटॉक्स के लिए, क्योंकि हर चीज़ जिस पे काम कर रही है उससे ही हमें उसको सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको डीप ब्रीदिंग, क्योंकि आजकल हमारी ब्रीद इतनी ऊपरी हो गई है, इतनी स्वैलो हो गई है कि हम एक्चुअली देखते भी नहीं हैं कि ब्रीद हमारी लंग्स तक ब्रीद है या एब्डोमिनल ब्रीद है। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए हम सभी को कि हमारी एब्डोमिनल ब्रीद रहे, और डीप ब्रीदिंग का रूटीन बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इसमें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जैसे क्लोव है, कहते हैं कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो और बट जो है, अगर मैं रिसर्चेस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्चेस नहीं हैं, क्योंकि अगेन ये जो इस सिचुएशन में हम सडन आए हैं, तो अभी रिसर्चेस हमारी कंटिन्यू हैं। बट ये डीप ब्रीदिंग पे काफ़ी रिसर्चेस ऑलरेडी हैं। बट हाँ, जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है, क्लोव वाटर आप थोड़ा सा अपनी डाइट में इंक्लूड रखो, तो वो जो कहीं ना कहीं जो क्लोव में कंपाउंड होते हैं वो लंग्स डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं। तो आप जो है रात में क्लोव भिगो के आप दो जो है लौंग है आपने पानी में डाल के रख दिया और सुबह वो पानी पी लिया, तो वो आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने में थोड़ी मदद करता है। बट उसके साथ साथ आपको डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस रखनी चाहिए एट योर होम। आप स्नेक प्लांट्स लगाओ, उनके बीच में बैठ के डीप ब्रीदिंग करो। तो पार्टीज में भी अगर आसपास आपके प्लांट्स है तो वो भी अच्छा रहेगा। मैम,
अंडररेटेड कुछ ऐसे स्नैक्स जो आप पार्टीज में ले सकते हो, दे आर वेरी अंडररेटेड, जो आपके हेल्थ को थोड़ा सा अच्छा रखेंगे? हाँ, बिल्कुल आप ले सकते हो, हरा-भरा कबाब ले सकते हो और जो है आपकी वेजिटेबल्स कहीं न कहीं वो फ्राइड होते हैं बट स्टिल वो जो है फाइबर के साथ आते हैं, तो हम्म। वेजिटेबल्स जो है फ्राई ले सकते हो, क्रिस्पी कॉर्न सी जो है फ्राइड सारी चीज़ें ही फ्राइड हैं, सारी चीज़ें ही फैटी हैं, बट अगर आप कंपेयर करो तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ली जा सकती हैं। अगर आप फर्मेंटेड फूड पे आ जाओ, अगर आप उससे पार्टी करना पसंद करते हो, तो ढोकला है, खांडवी है और ये ग्रिल्ड पनीर टिक्का विद अ लॉट ऑफ सॉटे वेजीज, या आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो सूप के साथ कि आपने कोई वेजिटेबल सूप, फुल बोल ऑफ सूप ऑर्डर कर लिया एंड देन यू आर हैविंग दैट, एंड जो है किसी भी प्रोटीन रिच ऑप्शंस के साथ। तो ये ऑप्शन, इवन दो सैंडविच टिक्का वगैरह ये भी आप ऑर्डर कर सकते हो अगर आपको इंजॉय करना है बाहर तो, और उसके सूप के साथ कंबाइन कर लो, सॉटे वेजीज के साथ कंबाइन कर लो, तो किया जा सकता है। ओके। मैम, एक आखिरी सवाल, बहुत सारी महिलाएं जो हमारे इस वीडियो को देख रही होंगी, पीरियड्स के लेकर के उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को जो टाइम पर नहीं आते, पीसीओडी पीसीओएस जैसी समस्याएं, उनको अपनी डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि पीरियड्स टाइम पर आए? क्या आप इस तरीके कुछ टिप्स दे सकती हैं? जो है हमेशा डाइट में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी डाइट बैलेंस हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर का सही अनुपात जो है इस चीज़ों में मदद करता है। हमारी डाइट में सारे फ्रूट ग्रुप होने चाहिए, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, उसका ही कॉम्बिनेशन जो है हमें इन सारी चीज़ों से जो है हार्मोनल बेस्ड बचा सकता है। और बाहर के प्रोसेस पैकेजेस फूड से सबसे पहले डिस्टेंस बनानी चाहिए, क्योंकि लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव जो उसमें होता है वो हमारे कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस को और बढ़ाता है। और लेट नाइट हेवी ईटिंग वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, आपको अर्ली डिनर ही करना चाहिए, प्रोटीन बेस लेना चाहिए, जो भी, अगर आप वेजिटेरियन हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन, नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉट ऑन डेली बेसिस बट हाँ दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आप ले सकते हैं। और एक्सरसाइज को ज़रूर जगह देनी चाहिए, क्योंकि आपका जो इनटेक जितना है एक्सपेंडिचर उतना होना चाहिए, और मसल्स के लिए, हार्मोन बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है एक्सरसाइज, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो उससे स्लीप अच्छी होती है। अगर आपकी स्लीप अच्छी होगी, दो आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसका सबसे बड़ा आज का कारण है कि हमारी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब है, नींद हमारी समय पे नहीं है, क्वांटिटी नहीं है नींद में, या क्वालिटी नहीं है। तो नींद को भी अच्छा रखने के लिए सही अनुपात में भोजन और सही एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। जब हम एक सही समय पे नींद लेते हैं, उस टाइम पे जो हमारे हार्मोन सिक्रीट होने हैं, अगर हम उस टाइम जग रहे हैं वो नहीं होंगे, तो वो उसी से इम्बैलेंस कॉज होता है। तो उस टाइम पे सही नींद रख के फिर हम डे टाइम में अगर अपनी डाइट मैनेज कर रहे हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्योंकि अगर लोग जनरली मेरे पास आते हैं, मैम आप डाइटिशियन हैं, डाइट बता दीजिए, पर हमें डाइट से पहले अगर मैंने आपको बता दिया कार्ब्स नहीं खाना है, बट अगर आपका नींद ही अच्छी नहीं है आपकी, आप डे टाइम में आपको कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग होगी, देन आपके माइंड में फाइट स्टार्ट होगी, खा ले, नहीं मैम ने मना किया है, अच्छा थोड़ा खा लेते हैं। तो ये जो फाइट वाली सिचुएशन होती है ये भी कॉर्टिसोल को बढ़ाती है, मन हमारा कुछ कह रहा है, दिमाग हमारा कुछ कह रहा है, इंस्ट्रक्शंस हमें कुछ और मिले हैं। सो हमेशा मुझे लगता है प्री प्रिपरेशन एंड स्टेप वाइज जाना बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। ओके। मैम, अब आखिरी मैं जाते जाते आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। पहला सवाल मेरा ये रहेगा, पार्टी में सबसे ज्यादा अंडररेटेड हेल्दी फूड क्या है? ढोकला, हरा भरा कबाब। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ओवररेटेड डाइट ट्रेंड? कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, आज आपने डिस्कस कर ली। चीट डे हफ्ते में कितने होने चाहिए? एक। एक। ओके। अल्कोहल, यस, नो और समटाइम्स? नो। 2025 के लिए सबसे सिंपल हेल्थ मंत्रा? 2026 के सॉरी, लिए मैं दूंगी 2026 के लिए सबसे सिंपल हेल्थ मंत्रा जो है खुश रहो और अपने फूड के साथ फ्रेंडशिप कर लो, क्योंकि खाना जो है उसको आप कभी भी ऐसे सोचोगे ये नहीं करना वो नहीं करना तो वो कभी नहीं सुधरेगा। हमेशा पीसफुली अपने खाने के साथ समय दो, अच्छे से च्यू करो, क्या खा रहे हो वो बाद में देखना।
बट All एटलीस्ट right, all मेक right. फ्रेंडशिप विथ योर फूड। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो साफ है दोस्तों कि पार्टी छोड़ना जरूरी नहीं है, बस स्मार्ट चॉइसेस बनाना ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे सवालों के जवाब मैम आपने हमें दिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और आपको भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो अब आप पार्टी भी इंजॉय कर सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं एट द सेम टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज पर। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।